अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने रहने वाले भाइयों से दिल से रामा। आज की वीडियो है जो स्पेशली ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें लेबर क्लास से लेके और बाइक राइडर तक और बाइक राइडर से लेके हर तरह की जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, यहाँ तक कि आपको सैलरी से लेके और कैसे कैसे क्या प्रोसेस होगा वो सारी चीजें क्लियर करूंगा। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी जो कंप्लेंट आती है कि भाई रिप्लाई नहीं आता तो आप एक मैसेज छोड़ देते हैं सिर्फ भाई का और भूल जाते हैं। और मेरे मैसेज व्हाट्सएप पे आ रखे होते हैं 2000 डेली के। तो आपका सिंपल सी बात है, आपने जिस टाइम मुझे मैसेज किया वो मैसेज चला गया बहुत नीचे, तो उस टाइम आपका मैसेज जिसका मुझे स्क्रीन पे मैसेज हो जाता है उसका रिप्लाई कर देता हूँ। तो आप एक काम किया करें, जब आपको मैसेज का रिप्लाई ना आए तो थोड़ी बहुत देर बाद दोबारा मैसेज कर दिया करें, 3 बार कर दिया करें, 2-3 बार कर दिया करें तो वो एक बार रिप्लाई आ जाएगा। और वैसे आपको जरूरत है तो आप करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा स्टार्टिंग आपको बोर्ड पे एक एक चीज समझा के, हेल्पर से लेके बाइक राइडर तक कैसे कैसे क्या काम होगा। बोर्ड भर जाएगा फिर मैं अपनी जबान से समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला काम जो है अपना, कम पढ़े लिखे लोग हैं जो हेल्पर वगैरह होंगे, हेल्पर की जो सैलरी है नॉर्मली हेल्पर, किचन हेल्पर, मतलब हेल्पर कैटेगरी जिस चीज में जिस वर्ड में हेल्पर लग गया उसकी सैलरी जो मार्केट प्राइस है, मार्केट में जो मिल रही होती है वो मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं है भाई, जो बहुत सी चीजें मैं देख रहा हूँ 1600, 1800, 2200 कि भाई हम 2 लाख रुपए देखा है इंडिया में, लेकिन हमें बताया था कि 2 लाख रुपए दोगे तो तुम्हारी इतनी सैलरी मिल जाएगी। भाई तुम 2 लाख दे दो, 10 लाख ले लो, चाहे 95,000 दे दो, ठीक है, सैलरी उतनी लगनी, क्योंकि कंपनी ने सैलरी देनी है, आपके एजेंट ने सैलरी नहीं देनी है। तो जो सैलरी है वो है 1000 से 1200 AD दराम, ठीक है। इसमें कंपनी आपको क्या दे रही है, रूम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल प्लस ओवर टाइम, जिसको ओटी बोलते हैं, ठीक है। ये हेल्पर कैटेगरी है। हेल्पर कैटेगरी कोई सी भी हो सकती है, वेयर हाउस हेल्पर हो सकता है, किसी कंपनी के अंदर हेल्पर हो सकता है, किसी दुकान के अंदर हेल्पर हो सकता है। हेल्पर का काम क्या रहेगा, अब कुछ लोगों को मार्केट में बोल देते हैं भाई पैकिंग का काम चाहिए। भाई पैकिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई स्पेशली टेबल लगा के ऊपर एसी चला के कहेगा जी आप बैठ जाए वाले और आप पैकिंग ही करनी है। पैकिंग होती है वेयर हाउस हेल्पर में, हेल्प कैटेगरी में आती है, जो पैकिंग से लेके पैकिंग करनी है, लोडिंग अनलोडिंग करनी है, सभी काम करने होते हैं। अगर आपने इंडिया में कोई हेल्पर की फैक्ट्री में की होगी तो आपको पता होगा कि हेल्पर जिस भी डिपार्टमेंट में जरूरत होती है वहां पे काम करना पड़ता है। दूसरा आ गया आपका किचन हेल्पर, थोड़ा मार्कर और बोर्ड हमारा ऐसा ही है। किचन हेल्पर सेम हेल्पर कैटेगरी है, किचन हेल्पर जुड़ गया हेल्पर। तो हेल्पर का क्या हो गया, उसकी भी सेम सैलरी होगी 1000 से सेम 1200, प्लस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी फूड, क्योंकि जो फूड मिलता है वो होटल लाइन में मिलता है सिर्फ। अब आप कहें जी सेम चीज है लेकिन होटल सिर्फ होटल लाइन में फूड क्यों मिलती है, क्योंकि वहां पे बनता है भाई, होटल में हर टाइम फूड अवेलेबल होता है। तो कंपनी क्या करती है, स्पेशली आपको फूड दे देती है, रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया वाले फूड दे देते हैं, लेकिन फैक्ट्री के अंदर तो फूड नहीं बन रहा होता, तो वो क्या करते हैं आपको ओवर टाइम दे रहे हैं। तो फैक्ट्री के अंदर आपको ओवर टाइम मिल रहा है और किचन हेल्पर या होटल लाइन में ओवर टाइम की जगह आपको फूड मिल रहा है। 12 घंटे ड्यूटी होती है होटल लाइन में, किसी भी चले जाए। इसमें आपको रूम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल प्लस फूड, मतलब ओटी की जगह यहाँ पे आपको मिल गया फूड, ठीक है। होटल लाइन कोई सी भी कुछ भी काम, वेटर हो गया, किचन हेल्पर हो गया, ठीक है, या फिर शेफ हो गया, कुछ भी हो गया। अब बहुत से लोग शेफ के लिए कहते हैं भाई हमें खाना बनाना था, हम शेफ हैं, तो शेफ की अच्छी सैलरी मिल जाती है, 2000-2500 तक भी मिल जाती है, लेकिन उसकी काबिलियत होनी चाहिए। वो खाना यहाँ आने के बाद आप विजिट एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, यहाँ आने के बाद कंपनी या रेस्टोरेंट वाला आपका खाना देखेगा कि हाँ भाई मेरे लायक है, मेरे कस्टमर को पसंद आता है, तो उस हिसाब से फिर सैलरी बढ़ती है, ठीक है। इसकी मैं बारे में बताऊंगा नहीं, यहाँ पे वो लिख रहा हूँ काम जो कि नॉर्मली हमारे पास हर टाइम होता है। अब आ गया इसमें वेटर। वेटर की सैलरी 2 तरह के वेटर होते हैं, एक रेस्टोरेंट वेटर होता है, एक कैफेटेरिया होता है। कैफेटेरिया की मैं वीडियो बहुत बार डाल चुका हूँ, जैसे जुमेरा बीच या अलग अलग जहाँ पे कॉफी बर्गर वगैरह मिलते हैं, फास्ट फूड मिलता है, उसके वेटर होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, लड़का चाहिए चिकना बिल्कुल कम एज का, ठीक है, और इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। उसमें सैलरी जो मिल जाती है नॉर्मली 1400, 1600 तक, 1800 तक मिल जाती है। लेकिन एक होता है लड़के नॉर्मल रेस्टोरेंट जहाँ पे हम नॉर्मली खाना खाने जाते हैं, ठीक है, वहां पे सैलरी जो होती है 1200 से 1400 ग्राम सैलरी एडी में। रूम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, फूड, जैसे कि मैंने बताया था होटल लाइन में फूड मिलता है, ठीक है। 12 घंटे ड्यूटी होती है। कैफेटेरिया में 12 घंटे होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है फूड नहीं मिलता, तो फूड की जगह आपको थोड़ी सैलरी एक्स्ट्रा दे देते हैं, इसलिए वो आपका प्लस हो जाता है। हेल्पर हो गया आपका, किचन हेल्पर हो गया, वेटर हो गया। अब आ गया क्लीनर। क्लीनर में जो सैलरी होती है 1000 से 1100 ग्राम सैलरी होती है एडी में, प्लस रूम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, ओटी, होटल लाइन से अलग हो गया ये काम, ठीक है। इसमें ओवर टाइम मिलेगा। तो आप भी समझते रहिएगा मैडम, आप भी समझते रहिएगा, ठीक है, ठीक है। ये चीजें हैं
और अब आप कुछ है क्लीनिंग किस तरह की होती है। अब भाई मेरे ऑफिस में अगर मैं क्लीनर रखता हूँ या इस पूरे फ्लोर पे क्लीनर रखता हूँ, अब मैं वॉशरूम साफ करने के लिए बाहर से अलग से बंदा तो नहीं बुलाऊंगा। तो क्लीनिंग में सब काम होते हैं, वॉशरूम से लेके हर चीज। अब बिल्डिंग क्लीनिंग में हो गया, बिल्डिंग क्लीनिंग में सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आपको अगर बिल्डिंग क्लीनिंग का काम मिल जाता है। इस फ्लोर पे है 12 ऑफिस, तो 12 ऑफिस के लिए पूरे फ्लोर के लिए क्लीनर कंपनी ने रखा हुआ है, जिसकी सैलरी 1000 से 1100 ग्राम है। लेकिन जो ऑफिस वाले हैं वो स्पेशल क्लीनर किसी सैलरी पे नहीं रखेंगे, तो उसी के साथ वो ठेका पाड़ देते हैं देसी में कहना, ठीक है कि भाई 50 ग्राम या 200 ग्राम तो महीने के ले लेकर हमारा ऑफिस भी क्लीन कर देगा हफ्ते में 2 बार। तो इस तरह अगर 10 ऑफिस हुए तो कितना बन गया। तो क्लीनर में इस तरह होता है, ऊपर की कमाई इस तरह निकलती है। या फैक्ट्री हेल्पर हो गया, फैक्ट्री के अंदर क्लीनर हो गया, ठीक है, इस तरह की क्लीनिंग में सेम इतनी सैलरी रहेगी। अब ये हो गया आपका बिल्कुल डाउन लेबर क्लास का काम। अब स्किल वर्कर आते हैं एक तरह के, स्किल वर्कर, भाई मैं बोल रहा हूँ ऐसा समझ लेना। स्किल वर्कर की सैलरी, स्किल वर्कर में किस तरह के बंदे होते हैं, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, मैसन, जिनको कुछ काम की नॉलेज हो, जो अपने हाथ का हुनर जानते हो, ठीक है। हाथ का हुनर 2 तरीके का होता है, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझना। तो इसमें जो सैलरी होती है स्किल वर्कर में 1200 से 1400 ग्राम, ये फ्रेशर की है, जो कि बिल्कुल पहली बार दुबई आ रहे हैं। अब बहुत से बंदे कह देते हैं कि भाई मैं रिटर्न हूँ, एक्सपर्ट हूँ, जो मुझे काम हो, तो उसकी सैलरी थोड़ी बढ़ जाती है, 200-300 ग्राम एक्स्ट्रा पड़ जाती है, ठीक है। तो फ्रेशर बंदे के लिए 1200 से 1400, रूम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, ओटी, ये हो गया। और कंपनी काम देखने के बाद बताती है ज्यादातर कि आपका काम देखने के बाद सैलरी फिक्स करेगी। इसमें ये जो काम मैंने बताया है ये आपके डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये सब विजिट एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में हमारे पास 3 वर्क हैं, 3 कैटेगरी में। गार्डनर चाहिए हमें, ठीक है, बाइक राइडर चाहिए हमें, प्लस सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। अब इनकी सैलरी मैं डिस्कस करूंगा डायरेक्टली ऐसे ही, कैसे कैसे क्या होता है। तो बाइक राइडर में 2 तरीके से काम होता है, कमीशन बेस हो गया प्लस फिक्स सैलरी होगी। अब फिक्स सैलरी प्लस कमीशन हमारे पास ऑफर चल रहा है बाइक राइडिंग में। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा रहेगा, 2 साल का वीजा आपको वहीं पे मिलेगा, और जो लाइसेंस का पैसा है वो सैलरी से कट होगा। अब कमीशन बेस और फिक्स कैसे होगा, 2150 ग्राम कंपनी आपको फिक्स सैलरी देगी, और 10 ऑर्डर आपके दिन के होने के बाद जितने ऑर्डर ऊपर एक्स्ट्रा बनेंगे उसका कमीशन कंपनी अलग से देती है। 7.5 ग्राम है, किसी का अलग है, किसी का अलग है। अब कुछ लोग बोलते हैं क्वेश्चन जी मुझे तालाबाद में काम करना है, कुछ बोलते हैं करीम में काम करना है। ऐसा नहीं होता भाई, तालाबाद, करीम, डिलीवरो डायरेक्टली हायरिंग नहीं करता है, वो एक ऐप है, उस ऐप के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर अपने लड़के चला रहे होते हैं। सिंपली बात है, जैसे रुकन से हमारी कंपनी थी, ठीक है, उसमें हमारे पास बाइक राइडर है, ठीक है। वो बाइक राइडर क्या करते हैं, काम कर रहे होते हैं तालाबाद, डिलीवरो के इनके ऐप के ऊपर। वीजा हमने देना है, ठीक है, लाइसेंस हमने बनवाना है, वर्किंग आप कॉन्ट्रैक्टर के पास कर रहे हैं, सिर्फ एक ऐप के ऊपर काम आप अलग अलग कर रहे होते हैं। तो 2150 ग्राम सैलरी प्लस कमीशन इसके अंदर रहेगा। सैलरी से आपका लाइसेंस का पैसा कटेगा 4000 ग्राम, ठीक है। बाइक राइडर हो गया आपको। अब सिक्योरिटी गार्ड का बता देता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड का भी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा है, उसमें 2 चीज चाहिए, 10th पास होना चाहिए लड़का, प्लस 5 फुट 7 इंच कम से कम हाइट होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच से कम है तो फिर हमारे पास नहीं होगा, ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा रहेगा। तीसरी चीज हमारे पास क्या चल रही है, गार्डनर का काम। गार्डनर में हमारे पास जो खेती बाड़ी का काम जानते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा है। 9 घंटे की 1200 ग्राम सैलरी है, रूम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सब कुछ कंपनी की तरफ से रहेगा, प्लस ओवर टाइम। तो ये इस तरह की वैकेंसी हमारे पास हैं जो कि अभी अवेलेबल हैं, जिनके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, और आप अप्लाई कर सकते हैं जहां पे जिस कंट्री में भी आप बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी अपडेट दूंगा। पाकिस्तानियों का थोड़ा सा इशू चल रहा है, बहुत सी अफवाहें चल रही हैं, जो ओपन हो गए हैं, बहुत सी चीजें चल रही हैं भाई ओपन नहीं हुए हैं। तो इसी वजह से कंपनियां रिस्क नहीं ले रही हैं डायरेक्टली वीजा देने का। विजिट वीजा भी बहुत से रिजेक्शन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्र करें। अभी सीजन भी ऑफ चल रहा है, सितंबर के बाद सीजन ओपन हो जाएगा, उस टाइम थोड़ा मौसम भी सही हो जाएगा और विजिटर आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि सिंपल ये बात है, पूरी दुबई चल रही है विजिटर के ऊपर। विजिटर होंगे तो काम होगा, काम होगा तो फिर आप आ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ किसी अच्छी चीज का। दुआ।